मेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, ए अल्लाह मेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, तू करीम है मेरे काम बना दे। और रब काबा की कसम, नमाज से काम बनते हैं, नमाज से मसले हल होते हैं, नमाज से मुश्किलें दूर होती हैं। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, गधा मर गया हज को, अब क्या करें? सफर वालों ने कहा सामान बांट लेते हैं। कहा नहीं तो मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। कहा क्या बात करता है? कहा मेरा रब क़यामत के दिन इसको जिंदा करेगा। कहा हाँ करेगा। तो फरमाया मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा, नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। अब नमाज पढ़ी खुशू खुशू ध्यान से, और फिर पढ़ी, और फिर अल्लाह से अर्ज किया मौला मुसाफिर परदेशी हूं, तू शहनशाह करीम है जो गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। याद रखिएगा तस्बीह खाने में एक मश्क करनी है आखिरी अशरे में। मुझसे वादा करे, मैं आपसे वादा करूंगा कि मैं भी करूंगा। हम सारे मोहताज तालिब इल्म है, तस्बीह खाने में एक मश्क करनी है। यहाँ दुआएं मांगनी नहीं है, यहाँ दुआएं पढ़नी नहीं है, यहाँ दुआएं मांगनी है। और पढ़ने और मांगने में फर्क होता है। आप जरा अगर मांगना सीखना चाहते हो, जो चौराहों पे खड़े साइल हैं, भिखारी हैं, उनकी आंखें साइल मंगती, उनके पांव लिबास मंगते, उनके जिस्म मंगते, उनके बोल मंगते, उनके कशकोल मंगते, उनके हाथ मंगते, उनके कपड़े मंगते, उनकी चाल ढाल काल मंगते। अल्लाह से ऐसे ही मांगना सीखना है। हम दुआएं पढ़ते हैं, हम तो दुआएं मांगते नहीं हैं। दरूद पाक पढ़ें। वो सवाल ये पूछना है, ऐ दिल तू ये बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का यकीन कैसे कर लिया है? ऐ दिल तू बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का यकीन कैसे कर लिया? ऐ दिल तू बता, जिस नमाज से तुझे 2 रोटी मिलने का यकीन नहीं है, उस नमाज से तूने इतनी बड़ी जन्नत मिलने का कैसे यकीन कर लिया? जो नमाज, आज एक लफ्ज कह रहा हूं, सदा याद रखिएगा, और दिन में 3 दफा अपने मन से पूछनी है आज की ये बात। पूरी दुनिया की जहां मेरी आवाज जा रही, उनसे भी, मैं भी अपने मन से 3 दफा पूछना है। और ये 40 दिन ये अमल करना है जो आज अमल बता रहा हूं। और 40 दिन के बाद हज पे तौफीक, कुछ पैसे ऐसे जरूरतमंद को देने हैं जो मंगता पेशावर ना हो। ये एक सवाल पूछना है अपने से, और दिन में 3 दफा पूछना है। किसी भी वक्त वक्फे से पूछ लें। वो सवाल क्या पूछना है वो जरा सुन लें। आखिरी अशरे के लिए कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बेशुमार लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते थे, ना दिन को कोई सिखाने वाला होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, मोबाइल और गपशप करके इत्तकाफ करके आ जाते थे। जब से तस्बीह खाने आए हैं, पता चला है कि माँ बाप से बढ़ के यहाँ मोहब्बत दी जाती है, माँ बाप से बढ़ के यहाँ शफकत दी जाती है, और माँ बाप से बढ़ के यहाँ एहसास और एहतराम किया जाता है। पर हम एहतराम लेने के लिए नहीं आए, हम फकीर बन के आए हैं। जो फकीर है वही ताज सजा के जाता है, जो ओहदा और मकाम लेके आता है। मेरा अल्लाह कहता है जा खाली करके तुझे भेज दिया। हम फकीरों को संभालते हैं, यकीन से कह रहा हूं। आप नमाज को, और एक अमल बताता हूं जो नमाज के दौरान नहीं छोड़ना, मैं बताता रहता हूं। जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़े, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये 5 बोल जो पढ़ेगा, कभी घुटनों का मर्ज, कमर का मर्ज, पट्टों का मर्ज, गर्दन का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी, लूला लंगड़ापन, कभी अपाहज, बिस्तरे बंजे और बंदे का मोहताज, अल्लाह उसको नहीं बनाएगा, इंशाअल्लाह नहीं बनाएगा। मैंने जब से यह बताना शुरू किया है, मुझे शुमार लोग कहा कि हमने गोलियां भी छोड़ दी हैं, दवाएं भी छोड़ दी हैं, और हमने ये लफ्ज पढ़ा है। इस लफ्ज का एहतमाम, इस वजीफे का एहतमाम कीजिएगा। रुकू, आपको तस्बीह खाने में रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा, नफिल की वजह से, नमाज की वजह से, तरावी की वजह से, और मुख्तलिफ मामूलात की वजह से रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा। याद नहीं है तो इसको याद कर लें। आए मेरे साथ मिलके पढ़ें, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर। हम्दन कसीरन तय्यबन 3 दफा दोहराएं।
सुबहान अल्लाह। ये चीज मैं कह रहा हूं अल्लाह और हाँ, इसका सवाब क्या है? फरमाया 13 फरिश्ते दौड़ते हैं जब ये बंदा पढ़ता है। कितने फरिश्ते? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं और उसका सवाब लिखते हैं, और हर फरिश्ता कहता है मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं। और क़यामत के दिन इसके नामा अमाल में इतनी नेकियां होंगी, लोग रश करेंगे, कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई पहुंची सरकार है? मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपनी रुकू से उठते हुए पढ़ता था हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुबहान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, क़याम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के 2 सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वआफिनी, ओहो, इसमें जो मिलता है अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वआफिनी, बस सेकंड बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा माफ मगफिरली वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया। वआफिनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खोल दिए। ये छोटी सी दुआ 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए, जब सफ़ें दुरुस्त हो रही हों, बड़ा कीमती मौका है। और मैं 2 मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क मस्ती के साथ साथ किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस वे के जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। हाँ, अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, हाँ, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले, क्या कह रहा था? हाँ? 2 जगह ऐसी हैं, 2 जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत, और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफ़ें दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो, डूब के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उसमें मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिज़्क़ मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक़मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है। जहदिल बला व दरक शका व सूइल कज़ा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है। आपको ये कौन बताता है? मैं नहीं कहता कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था, बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं तो मुझे, मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती, फजर की नमाज पढ़ते, और फजर की नमाज के बाद एक साहब थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस, ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। हाँ। और मेरी शाह होती, और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग ही फारिग। दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे। यहां तो वारिस है आपके, आप खुशकिस्मत हैं।
یہاں تو قدم قدم پہ سنبھالنے والے. دوپہر کو دسترخوان روحانی بچھے گا, عصر کو دسترخوان روحانی بچھے گا, ظہر سے پہلے دسترخوان روحانی بچھے گا. یہاں لینے والے, یہاں سنبھالنے والے, یہاں درد رکھنے والے, یہاں غم کرنے والے.